जय श्री हरि जय श्री विष्णु। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। जीवन में सबसे कठिन होता है अपनी बुरी आदतों को पहचानना और उन्हें छोड़ना, लेकिन यही वो पहला कदम है जहाँ से सच्चे भक्ति मार्ग की शुरुआत होती है। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है, जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। और एकादशी व्रत उसी आत्म विजय की ओर ले जाने वाला महान साधन है। हर महीने 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। यह दोनों दिन आत्म शुद्धि और भगवान विष्णु की कृपा पाने का अवसर होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी की, जो कि 8 अप्रैल को है। इस एकादशी का नाम ही बताता है कामनाओं को पूर्ण करने वाली। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस दिन व्रत करता है, उसके भीतर की नकारात्मकता नष्ट होती है और जीवन में शुभता का प्रवेश होता है। कामदा एकादशी का व्रत हमें संयम, भक्ति और आत्म नियंत्रण सिखाता है, जो हर साधक के लिए आवश्यक है। व्रत विधि और पारण समय। कामदा एकादशी का व्रत अत्यंत सरल परंतु फलदायक है। इस दिन विशेष रूप से शुद्धता, संयम और भक्ति का पालन किया जाता है। आइए जानते हैं इसकी व्रत विधि। प्रातः काल की शुरुआत। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें और घर में पवित्रता बनाए रखें। भगवान विष्णु जी की पूजा करें। पीले फूल, तुलसी दल, धूप दीप और पंचामृत से अर्पण करें। व्रत का नियम। इस दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता। फलाहार या निर्जल व्रत रखा जा सकता है अपनी शक्ति अनुसार। दिन भर भजन कीर्तन या श्री हरि नाम के नाम का जप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अथवा भगवत गीता के श्लोक पढ़ें। रात्रि जागरण। रात में सोने की बजाय भगवान विष्णु के भजन, ध्यान और नाम स्मरण करें। व्रत पारण अर्थात व्रत खोलने का समय। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए। इस बार कामदा एकादशी का पारण होगा 9 अप्रैल को सुबह 6:02 से 8:34 के बीच में। ध्यान रखें, व्रत खोलते समय भगवान को भोग अर्पण करें तथा ब्राह्मण को अन्न या दान अवश्य दें। एकादशी व्रत के लाभ। मानसिक शांति और एकाग्रता बढ़ती है। शरीर को भी डिटॉक्स करने में मदद मिलती है। मन से नकारात्मकता और अशुद्ध विचार दूर होते हैं। भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पुण्य की प्राप्ति और पापों से मुक्ति मिलती है। जो जीवन में भगवान को समर्पित हो जाता है, उसके जीवन की हर दिशा शुभता से भर जाती है। कामदा एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं, यह आत्म शुद्धि, संयम और कृपा का द्वार है। कामदा एकादशी में क्या खाना चाहिए? कामदा एकादशी पर जो भक्त उपवास रख रहे हैं, वे दूध, दही, फल, शरबत, साबूदाना, बादाम, नारियल, शकरकंद, आलू, मिर्च, सेंधा नमक, राजगीर का आटा आदि चीजों का सेवन कर सकते हैं। वहीं व्रती इस बात का ध्यान जरूर रखें कि विष्णु जी की पूजा के बाद ही कुछ खाएं। इसके बाद ही प्रसाद बनाते समय पवित्रता का विशेष ध्यान दें, जिससे व्रत सफलता के साथ पूरा हो सके। कामदा एकादशी में क्या नहीं खाना चाहिए? अगर आप कामदा एकादशी पर व्रत कर रहे हैं तो अपने खाने को पूरा ध्यान दें, क्योंकि यह व्रत को सफल और असफल बनाने में मुख्य भूमिका निभाता है। बता दें, व्रती को एकादशी व्रत के दिन भोजन करने से बचना चाहिए। इसके अलावा इस तिथि पर तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मसाले, तेल आदि से भी परहेज करना चाहिए। इसके साथ ही इस व्रत पर चावल और नमक का सेवन करने से भी बचना चाहिए। ऐसे में अगर आप इस व्रत का पालन कर रहे हैं तो इन सभी बातों का जरूर ध्यान रखें।
भोग चढ़ाने का मंत्र। कामदा एकादशी पर विष्णु जी को भोग लगाते समय इस मंत्र तवदीये वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्प्य गृहान सम्मुखो भूतवा प्रसीद परमेश्वर का जाप करें। ऐसा करने से भगवान भोग स्वीकार कर लेते हैं। इसके साथ ही जीवन में बरकत बनी रहती है। आइए अब सुनते हैं कामदा एकादशी व्रत कथा। जय श्री हरि। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महत्व कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने किया वो मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर काकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोध पूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने ही कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृतांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य में शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर
ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो जीवन में भगवान को समर्पित हो जाता है उसके जीवन की हर दिशा शुभता से भर जाती है। कामदा एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं, यह आत्म शुद्धि, संयम और कृपा का द्वार है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों तक पहुंचाएं और भक्ति के इस सफर में जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को प्रभु के प्यारे को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। जय श्री हरि। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे।